वो अपने खिलाफ बोलने वाले आदमियों को देशद्रोही बता रही है। ये सारे केसेस चाहे नेहा राठौर जी के खिलाफ हैं या 4 PM को बंद किया गया है, ये जन भावना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मेरे को ऐसा लगता है कि उन पे कार्रवाई करने के बजाय हमारे यहाँ लोकतंत्र को कमज़ोर करने पे लगे हुए हैं। बिल्कुल गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है। लेकिन क्योंकि सत्ता में बैठी हुई सरकार पूरे नशे में है, वो नहीं रोक पाए। तो क्यों नहीं रोक पाए? आपकी IB क्या कर रही थी, आपकी CID क्या कर रही थी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये सारी एजेंसीज किस लिए हैं? ये इसीलिए हैं कि कोई घटना से पहले उसको रोका जा सकता है क्या? ये कानून की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। उनमें हैं, उनको ये डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, मीडिया को दबाना चाहते हैं, वकीलों को दबाना चाहते हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं, देश के अंदर बड़े बड़े डिक्टेटर आए हैं और चले गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, आपके साथ नफीसा खान। बीते कुछ सालों में देश के अंदर, नए भारत के अंदर मोदी वर्सेस जर्नलिज्म का एक मुद्दा हावी होता दिखाई दे रहा है। मोदी सरकार में मीडिया की स्थिति क्या है और मीडिया को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, ये सवाल कई बार उठते रहे। लेकिन हाल ही में पहलगाम में जो आतंकी हमला होता है, उसके बाद जब मीडिया चैनल सवाल करते हैं केंद्र सरकार से, तो बदले में जवाबी कार्यवाही केंद्र सरकार आतंकियों के खिलाफ ना कर देश के उन चैनलों पर करती है जो जनता की आवाज़ बनते हैं। ऐसे ही 4 PM नेटवर्क को बंद कर दिया गया है। ये जानकारी आप लोगों तक पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार 4 PM को बंद करने के पीछे केंद्र सरकार का मकसद क्या है? आखिरकार सवाल क्यों ना पूछा जाए कि इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक केंद्र सरकार की विफलता है और क्या इसको लेकर आगे केंद्र सरकार कर रही है? दूसरी ओर सवाल ये भी है कि क्या अब जो भी केंद्र सरकार से, खासकर मोदी जी से सवाल पूछेगा, तो PM मोदी इसी तरीके का रवैया अपनाते हुए, इसी तरीके का प्रहार मीडिया पर करेगा, सोशल एक्टिविस्ट पर करेंगे, और क्या अब ऐसे ही डराया धमकाया जाएगा? कानूनी तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ जाने माने अधिवक्ता संजीव नायर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। और इसी के साथ ये भी सवाल बनता है कि क्या 4 PM को बंद कर देने से सरकार बच जाएगी, क्योंकि सवाल लगातार सरकार से 4 PM अभी भी कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हम हमेशा जुड़ते हैं, लेकिन इस बार जो जुड़ रहे हैं वो आतंकी हमले को लेकर और 4 PM चैनल, जिस पर आप हमेशा आपकी बाइट जाती है। कैसे देख रहे हैं सर, एक तरफ आतंकी हमला, दूसरी तरफ सरकार की कार्यवाही 4 PM चैनल को लेकर और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ या बाकी अन्य लोगों के खिलाफ? देखिए, पहलगाम हमला होने के बाद देश में हर नागरिक बहुत आहत और बहुत गुस्से में है। और मैं मानता हूँ कि शायद नरेंद्र मोदी जी जिस दिन विदेश से वापस लौटे थे, सब दौरों को बीच में छोड़ के, तो ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि शायद नरेंद्र मोदी जी देश की जो उम्मीद है या गुस्सा है, उसको भांपने के बाद तुरंत कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। लेकिन पिछले 8-9 दिन हो चुके हैं, उस पर क्या कार्रवाई होने वाली है वो नहीं मालूम है। लेकिन ये दुर्भाग्यवश घटना है कि देश की सरकार पाकिस्तान को सबक सिखाने के बजाय अपने यहाँ पर अगर कोई सवाल उठे हैं और वो सवाल जनमानस के मन में है, जनमानस के मन में ये सवाल भी है कि क्या ये हमला रोका जा सकता था, इस हमले के अंदर कौन जिम्मेवार है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। या आज POK जहाँ से ये प्रोड्यूस हो रहे हैं सारे आतंकवादी, आज उस POK को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कब लेकर आएगी भारत सरकार? अब वहाँ पर सिर्फ स्ट्राइक हमला करने से काम नहीं चलेगा। वो जगह 1/3 जो कश्मीर पाकिस्तान के हिस्से में आता है, उसको पूरी तरीके से हिंदुस्तान के पास आना चाहिए। ये जन भावना है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी या नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मेरे को ऐसा लगता है कि उन पे कार्रवाई करने के बजाय हमारे यहाँ लोकतंत्र को कमज़ोर करने पे लगे हुए हैं। आपस में जिस तरीके से धर्म के नाम पे लोगों को बांटा जा रहा है, अगर कोई चैनल इंडिपेंडेंट आवाज़ उठा रहे हैं उनको बंद किया जा रहा है, या कोई पत्रकार महोदया अगर कोई बात सवाल उठाती है उसके खिलाफ FIR की जा रही है। ये मैं मानता हूँ कि देश के संविधान में भी इस तरह का प्रावधान नहीं है, देश के कानून में भी इस तरह की इजाज़त नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत पहले से एक बात कह रहे हैं कि देश में जिस तरीके से इंदिरा गांधी जी ने तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई थी, इन्होंने अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगा रखी है। कि देश का विरोध करना अलग बात है,
सत्ता का अगर किसी ने विरोध किया या सत्ता को कोई स्टेटमेंट पसंद नहीं आई तो उनको देशद्रोही बताएं, इसकी ज़रूरत नहीं है। आज ज़रूरत ये है कि आप पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाएं, पाकिस्तान की औकात दिखाएं। जी, लेकिन सर चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है और मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो सरकार से सवाल करे, उनकी गलत नीतियों को उजागर करे। अगर सवाल कर रहा है 4PM तो 4PM को बंद करने के पीछे क्या आप मकसद देख रहे हैं सरकार का? देखिए, जितने बड़े चैनल्स हैं, जितने नेशनल मीडिया है, वो तो वही भाषा बोल रही हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार को पसंद है। कुछ गिने चुने 4PM जैसे चैनल या कुछ और बड़े पत्रकार जो अपने YouTube चैनल चला रहे हैं, उनके माध्यम से जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंची है और जनता का ये गुस्सा, ये मंशा है कि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हिंदुस्तान में कब मिला रहे हो, ये मंशा है। उसको लेकर जो पहलगांव की घटना थी, वहाँ पर क्यों सिक्योरिटी पर्सनल्स नहीं थे, कौन जिम्मेवार हैं? अगर आपने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आजकल एक क्लिप चल रही है, उनका अपना भाषण, वो देश के उस टाइम के प्रधानमंत्री से कुछ सवाल पूछ रहे हैं, वो ठीक वही सवाल आज 4PM या दूसरे मीडिया ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछा है, तो इनको परेशानी हो गई। बीच में डाइवर्ट करने के लिए कास्ट सेंसस, जाति जनगणना को लेकर आ गए। तो कुल मिला के मेरे को ऐसा लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करना चाहती है उस पर पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। कहीं न कहीं मोदी जी की वो 56 इंची का सीना घबराहट से भरा हुआ है। देश अब इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा है। मोदी जी से ये उम्मीद कर रहा है कि मोदी जी, हमारे को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वापस चाहिए, ताकि वहाँ से जो आतंकवादी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाए। बिल्कुल, आप मानते हैं सर कि क्या जो आतंकी हमला हुआ है उसमें जवाबदेही से और जिम्मेदारी से बचने के लिए सरकार 4PM जैसे चैनल को बंद करे या फिर नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया गया? देखिए, ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। आज पाकिस्तान सीधा सीधा अगर जिम्मेवार है, और ये बात सही है कि हिंदुस्तान के अंदर जितने हमले हुए हैं उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान को जब तक आप सीधा सबक नहीं सिखाएंगे, इंदिरा गांधी जी ने भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी राजनीतिक बड़े निर्णय लिए थे। कारगिल वॉर में वो निर्णय नहीं होता तो कारगिल में पाकिस्तान को मुंह की नहीं खानी पड़ती। आज बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तान के 2 हिस्से बनाए तो इंदिरा गांधी जी को उसका श्रेय जाता है कि उनके अंदर वो पॉलिटिकल विल थी। तो अब वो नरेंद्र मोदी जी की वो पॉलिटिकल विल कहाँ चली गई? आप उन पे कार्रवाई करने के बजाय आप देश में अपने चैनल्स को बंद कर रहे हैं, आप पत्रकारों के ऊपर केस रजिस्टर्ड कर रहे हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान का ये एजेंडा है कि हिंदुस्तान के अंदर डिस्टर्बेंस हो, हिंदू और मुसलमानों का आपस में मारकाट हो। उसी एजेंडे को आप आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप इन सवालों पे कार्रवाई नहीं करेंगे और इस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटेंगे तो स्वाभाविक तौर पे देश कमज़ोर होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नफीसा जी, आपके माध्यम से लोगों के सामने भी एक सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या देश के अंदर अगर डिस्टर्बेंस हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा? नुकसान हमको होगा। हमारे बच्चे मारे जाएंगे, हमारे बहन भाई मारे जाएंगे, हम मारे जाएंगे। तो उससे नुकसान किसका होगा? अगर यहाँ पे आगजनी हुई तो किसकी प्रॉपर्टी जलेंगी? वो हमारी जलेंगी, चाहे वो हिंदू के हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, कोई भी हो। अगर हिंदुस्तानी आपस में लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान कमज़ोर होगा। और अगर आपको चाहिए कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो पाकिस्तान पे सीधी कार्रवाई करने का समय है। और आज पूरा हिंदुस्तान, सारी राजनीतिक पार्टियां नरेंद्र मोदी जी और सरकार के साथ खड़ी हैं इस बात के लिए। और देश की जनता ये चाहती है कि कश्मीर का एक ही हल है कि आप पाक अधिकृत कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाइए। तो इसीलिए तो मोदी जी बड़े बड़े संकल्प ले रहे हैं, मिट्टी में मिला देंगे आतंकियों को। और एक और इकोसिस्टम तैयार हो चुका है जो ये कह रहा है, बार बार याद दिला रहा है कि धर्म पूछा, जाति नहीं पूछी। तो जनता को जागरूक किया जा रहा है, खासकर हिंदुओं को जागरूक किया जा रहा है। नहीं, देखिए, उन्होंने आतंकवादियों की ना कोई जात होती है ना जमात होती है। अगर आतंकवादियों ने ऐसा किया है तो किसी का तो एजेंडा है। वो पाकिस्तान का एजेंडा तो सीधा सीधा नजर आता है, लेकिन हम अगर उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसका प्रचार कर रहे हैं,
हम उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है कि देश में दोबारा अंदर डिस्टर्बेंस हो, मारकाट हो, जो कि देश के लिए बहुत घातक हो जाएगा। लेकिन सर, सरकार अपनी जिम्मेदारी या जवाबदेही से बचे ना बचे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सवाल ज़रूर दागे जा रहा है। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट को कभी मिसाइल बताया जा रहा है, परमाणु मिसाइल, तो कभी कहा जा रहा है कि वही जिम्मेदार है देश के अंदर जो भी हलचल तेज हो रही है, जो भी देशद्रोही माफ़ कीजिएगा, जो भी धर्म युद्ध जैसे मामले आ रहे हैं। ये जो टिप्पणियां हैं बीजेपी के नेताओं की, ये क्या दर्शा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेताओं के ये बयान पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ आए, उसके बाद अभी पहलगांव होने के बाद जिस तरीके के बयान हमने सुने, अलग अलग उनके ट्विटर हैंडल्स पे इस तरह के कुछ स्टेटमेंट लिखी गई, ये कुल मिला के देश को कमज़ोर करने वाली स्थिति है, देश की संस्थाओं को बर्बाद करने वाली स्थिति है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को इन चीज़ों के लिए अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो अपने लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना करके कहीं ना कहीं उनका एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप देश के मीडिया के लोगों के खिलाफ या उन मीडिया के लोगों के खिलाफ जो कि देश के अंदर वो सवाल उठा रहे हैं जो सवाल देश के जनता के जहन में हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करने से, देश के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ बोलने से, देश के संविधान को बदलने से ये देश कमज़ोर होगा। और उस कमज़ोर करने के लिए सीधे सीधे भारत सरकार जिम्मेवार होगी। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पत्रकारों पर बीते कुछ सालों में एक्शन लिया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है या फिर चैनलों को बंद किया जा रहा है, कानूनी तौर पर क्या प्रावधान है मीडिया को लेकर? और जो केंद्र सरकार कर रही है, जो स्टेप ले रही है, क्या ये संवैधानिक तौर पर सही माने जाएंगे? बिल्कुल गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, लेकिन क्योंकि सत्ता में बैठी हुई सरकार पूरे नशे में है, वो अपने खिलाफ बोलने वाले आदमियों को देशद्रोही बता रही है। ये सारे केसेस चाहे नेहा राठौर जी के खिलाफ हैं या 4 PM को बंद किया गया है, ये कानून की दृष्टि से बिल्कुल गलत है। संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। देश के संविधान में हर आदमी को अपनी बात रखने का इख्तियार है। अगर इस तरीके की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये कोर्ट के अंदर सस्टेन नहीं करेंगे। आप क्या देखते हैं सर, भारत के अंदर मीडिया की दशा क्या होती जा रही है? मीडिया बचा कहाँ है? मीडिया तो बचा ही नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक हम जब टीवी खोलते हैं तो टीवी बंद करना पड़ता है। गिने चुने कुछ यूट्यूबर्स और ये आप जैसे चैनल्स हैं जिनको देखकर ये बातें पता चलती हैं कि भी हमारे जहन में जो सवाल है वो आप लोग भी उठा रहे हैं, या आप लोगों के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है कि नहीं, ये घटना के पीछे कोई दूसरा कारण भी हो सकता है। ये बात तो सही है, सवाल हमेशा उठेंगे। जहन में अगर कोई भी वारदात हुई है, कोई भी कार्रवाई वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ है, तो उसको लेके क्या वो इंसिडेंट रोका जा सकता था, ये पूछना पड़ेगा। जानने का राइट है सबको। अगर आप नहीं रोक पाए तो क्यों नहीं रोक पाए? आपकी IB क्या कर रही थी, आपकी CID क्या कर रही थी, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? ये सारी एजेंसीज किस लिए हैं? ये इसीलिए हैं कि कोई घटना से पहले उसको रोका जा सकता है क्या? अगर इनपुट्स थे तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बाद में वो लोग वहाँ पे मार के चले भी गए, कहाँ चले गए, कौन लोग थे, किसकी कड़ी कहाँ जुड़ रही है? इस देश को तो आज तक पुलवामा 6-7 साल पहले हुआ था, उसके दोषियों को नहीं पता कि वो पुलवामा किसने किया था, क्यों हुआ था। तो आप अगर सीधा सीधा पाकिस्तान को जिम्मेवार कर रहे हैं तो पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने का समय आ गया है। आपको POK वापस लेना पड़ेगा, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, तभी ये बात चलेगी। बाकी आपकी दाएं बाएं की कहानी अब नहीं चलेगी। लेकिन PM मोदी बिहार जाकर चेतावनी देते कि अब आतंकी बचने वाले नहीं, खात्मा उनका तय है। देखिए, बोलने से काम नहीं चलेगा। बोलने में तो देश के प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं है, लेकिन अब कार्रवाई करने का समय है, क्योंकि कार्रवाई नहीं करेंगे तो बोलने से अब देश की जनता उनसे सहमत होने वाली नहीं है। सर, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ क्योंकि आप वकालत एक लंबे समय से हैं। न्यायपालिका को मोदी सरकार इस नए भारत में आप कैसे देखते हैं? क्या उस पर भी पहरा है? नहीं, पूरी तरीके से जिस तरीके से इनके नेताओं ने बयान दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, कार्रवाई नहीं हुई। तो इन लोगों की मंशा यही है कि जिस तरीके से बाकी एजेंसीज को इन्होंने अपने काबू में कर लिया है, चाहे देश के चुनाव आयोग हो वो इनके कब्जे में है, ED CBI सब इनके कब्जे में है, इन्हीं के हिसाब से कार्रवाई करती है।
अगर देश की न्यायालय बचे हुए हैं, देश के न्यायालय भी बहुत हद तक इनके कब्जे में आ चुके हैं, लेकिन कुछ न्यायालय अभी भी न्याय करने के मूड में हैं। उनको ये डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, मीडिया को दबाना चाहते हैं, वकीलों को दबाना चाहते हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं देश के अंदर बड़े बड़े डिक्टेटर आए हैं और चले गए हैं। इनकी भी डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। देश में लोकतंत्र प्रवेल करेगा, देश में संविधान प्रवेल करेगा, देश में कानून प्रवेल करेगा और देश में मजबूत करने के लिए आपस में भाईचारा प्रवेल करेगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और बारीकी से बताने के लिए कि कानून क्या कुछ कहता है। हालांकि लोकतंत्र का हनन करते हुए 4PM नेटवर्क जो मेन चैनल है, नेशनल चैनल, उसको बंद जरूर कर दिया है, लेकिन 4PM यूपी बाकी चैनलों पर इसी तरीके से जनता की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, क्योंकि 4PM चैनल ना सरकार से डरता है ना ही घबराता है। 4PM के सवाल लगातार केंद्र सरकार से बने रहेंगे। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।